हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और अब तो ये रीडिंग शायद करंट एनर्जी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है लोगों के लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आप अपनी लाइफ के जिस भी स्टेज और फेज़ में हैं और अगर इस कैटेगरी में आपका रिलेशनशिप फॉल होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। तो उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन पे बेस्ड करते हैं और उनसे रिलेट करते हों। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं और मेरे पार्टनर की भी यही सिमिलर एनर्जीज़ होनी चाहिए या मेरी होनी चाहिए। उनको अपने ऊपर इम्पोज ना करें, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की, इनफैक्ट इस टाइटल पर तो हम बेहद बेइंतहाशा लोगों की जो है वो रीडिंग में और एनर्जी में इंडल्ज होते हैं। ठीक है, माजरत। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैं उनको व्हाट्सएप पे कनेक्टेड नहीं फ़ील हो रही या मिल नहीं रही हूँ। आई थिंक नंबर वही है। अगर आप किसी और कंट्री से जो है वो मुझे अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं तो कंट्री कोड डाल दीजिए, पाकिस्तान का कंट्री कोड आप डालिए तो आपको जो है वो मैं व्हाट्सएप पे मिल जाऊँगी और डिटेल्स वहाँ पे मौजूद हैं। बुकिंग कीजिए, रीडिंग अपनी बुक करवाइए, तो जैसे ही आप कांटेक्ट करते हैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शंस और डिटेल्स मिल जाती हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट और ट्रिकी सा रिलेशनशिप। ठीक है, लेट्स सी कि इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपके इस रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। स्पिरिट प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। माय एंजल्स, माय एंसेस्टर, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। लेट्स सी। डिटेल रीडिंग करूँगी बहुत सारे मैसेजेस के साथ ताकि आपको तमाम चीज़ें समझ में आएँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेट्स सी। 2 कार्ड्स आ गए। मैं इस डेक में हमेशा सबसे पहले पिक्चर को जो है वो डिपिक्ट करती हूँ और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। एज़ यू कैन सी कि कहीं कहीं पर बहुत सारी सिचुएशन में मैं सीरियसली ये देख सकती हूँ कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। सेम जेंडर भी हो सकता है। बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है। दूसरा ये कि ये आपका ट्विन फ्लेम है। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा सोलमेट है या यही वो इंसान था जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी या कर रहा था, ये एक्चुअली आपका ट्विन फ्लेम है, जिससे आपकी फ़िज़िकल नीड्स तो बहुत बहुत बात की बात है। सबसे पहले ये कि ये पर्सन आपको आपकी एनर्जी बूस्ट करता है। अगर आप गौर से देखें, द मोमेंट दिस पर्सन टचेज़ यू, जब कभी भी आपका इसके साथ एक फ़िज़िकल इंटरेक्शन, एंड डोंट टेक मी रॉन्ग, फ़िज़िकल इंटरेक्शन डजंट मीन इट्स ऑलवेज ऑन द बेड, विद ड्यू अपॉलॉजी। फ़िज़िकल इंटरेक्शन मीन्स आप जब कभी भी आप लोग एक दूसरे की कंपनी में भी होते हैं, यू फील एंड यू एक्सचेंज द एनर्जी। आप देखें कैसे वाइब्रेट सी एक पूरी ओवरऑल ऑरा है इस इमेज के ऊपर। और दूसरा आप देखिए कि जब कभी भी आप लोगों की मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही आप लोगों को अपनी कंपनी मिलती है, एक का पैशन दूसरे में इग्नाइट हो रहा है एंड यू कैन सी कि एक इतना सेल्फ मोटिवेटेड और इतना एनर्जेटिक पर्सन है कि वही एनर्जी वो दूसरे पर्सन को एक्सचेंज करता है, देता है। तो दिस इज़ फॉर ओनली कंफर्मेशन कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। नाउ लेट्स सी कि मैसेज क्या है। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, यहाँ पर ये बात है और ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यू पीपल लिव, यानी आप लोग एक्सट्रीम पे जैसे कहना चाहिए ना कि किसी पाबंदी, कोई बंदिश नहीं, कोई रुकावट नहीं, एक दूसरे को अलाउ करते हैं कि रहना कैसा है, खुश कैसे रहना है। और रोमांस की शायद सबसे, आप बहुत अरसे बाद एक रोमांस को सेंस भी कर पा रहे हैं, नो मैटर व्हाट योर सिचुएशन इज़। नाउ व्हाट अबाउट दिस, बी वेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग, फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज़ यू बोथ पजेस। मुझे पता भी नहीं था कि इसके पीछे ये मैसेज लिखा हुआ होगा, और ये मैंने ट्विन फ्लेम के लिए बात कही थी सिर्फ इमेज को देखकर। एंड नाउ एज यू कैन सी कि जो क्वालिटी आप अपने ट्विन फ्लेम में देख रहे हैं वो ये कार्ड खुद बता रहा है कि वो एक्चुअली आप में है। और जब आप अपने आप को एक बेहतर वर्जन में सामने वाले की शक्ल में देखते हैं तो आपको उस बंदे से मोहब्बत होने लगती है, जबकि आप वो खुद ही होते हैं। और यही इस कार्ड ये बता रहा है।
Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपका इस पर्सन के साथ जो रिलेशन है, इन्होंने कभी आपको कोई ऐसी बात कही होगी जो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप में हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बहुत ही मामूली सी एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको स्लीवलेस पहनना पसंद है. आप खुद नहीं कैरी करते लेकिन आपको स्लीवलेस ड्रेस पसंद है. ये मैं बहुत पेटी सी एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ. आपके पार्टनर को भी पसंद है, लेकिन उनको, यानी आप खुद उसको कैरी नहीं कर सकते. ये आपके नॉर्म्स में नहीं है, ये आपके रूल्स में नहीं है कि आप स्लीवलेस पहने, लेकिन आपको एज अ ब्यूटी आपको वो अच्छी चीज़ लगती है. सिमिलरली आपके पार्टनर को वो चीज़ें अच्छी तो लगती हैं, लेकिन वो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक क्यूट प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपको कहें कि मुझे ये चीज़ तुम पर पसंद नहीं है, तो अब आपको वो बुरी लगेगी. यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि इक्वली सो द क्वालिटीज़ यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन. यानी कि आप लोग की लाइक्स और डिसलाइक्स भी जो वो इतनी सिमिलर हैं कि शायद आपको ख़ुद वो चीज़ अपनी ही नापसंद पसंद हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, स्लीवलेस, शायद आप अपने आप को कहते ना हो कि मुझे स्लीवलेस पहनना पसंद नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली आपको पहनना पसंद नहीं है. शायद थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात होगी, ठीक है. इन सिंपल अदर वर्ड्स, जो चीज़ें आपको पसंद है वो इसको पसंद है, जो चीज़ें आपको नापसंद है वो इनको नापसंद है, लेकिन वो जो नापसंदीदा चीज़ें वो आपको इनके मुंह से सुनना पसंद है. आई थिंक इससे ज़्यादा सिंपल एग्जांपल नहीं हो सकती, ठीक है. एक बात कंफर्म हुई कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, तभी तो इस रिलेशनशिप में हैं. अब देखते हैं आपके इस रिलेशनशिप की एनर्जी. लेट्स सी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी. टेम्परेंस, सजिटेरियस, फायर साइन, स्ट्रांगली कोई सजिटेरियस है यहाँ पर. पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. 10 of wands, fire sign. 3 of wands, fire sign, and queen of wands. ओहो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फायर साइन. एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सिवाइड, ये अर्थ साइन है, सेजिटेरियस. आपकी रीडिंग स्टार्ट ही टेम्परेंस से हो रही है. आजकल आपके इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी क्या है? एक तो ये कि लाइफ आपको कम्प्लीटली बैलेंस लग रही है, बिल्कुल बैलेंस्ड. आपको लग रहा है जब सब कुछ लाइफ में सेटल है, तो क्या ये इस पर्सन के आने की वजह से है या नहीं. अभी रिसेंटली किसी ने किसी को कोई गिफ्ट दिया है, या आप लोगों के दरमियान कोई ऐसी छोटी सी बात हुई जिस पे इन्होंने आपको कोई गिफ्ट के तौर पर आपसे अपॉलॉजी की. बाकायदा लफ्ज़ों में नहीं कहा कि मुझसे ये गलती हुई है, लेकिन कोई ना कोई तोहफ़ा ज़रूर दिया है, या आप इनको कोई तोहफ़ा देने का सोच रहे हैं. आपकी बहुत सारी परेशानियों में, दुनिया की बेइंतहा परेशानियों में, ये पर्सन आकर एक टेक्स्ट कर दे, एक कॉल कर दे, आपके मैसेज का रिप्लाई कर दे, आपको लगता है कि मेरे सदियों का बोझ हल्का हो गया. और सिमिलरली ये एनर्जी इस पर्सन की ख़ुद की भी है, यानी कि आपके पार्टनर की. दूर ही सही, दूर दराज ही बैठे सही, डिस्टेंस में ही सही, ये पर्सन आपके मैसेज का, आपकी कॉल का, आपके दीदार का, आपकी कंपनी का, आपके मिलने का इंतज़ार करते हैं. लेकिन उनको लगता है कि ये बात अगर ये आपसे कहें तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज यू आर समथिंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन. आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होते हुए आपके बहुत से एडमायरर्स हैं. ये सोच इस पर्सन की है. आप एक बड़े अट्रैक्टिव पर्सन हैं, बड़े नर्चरिंग पर्सन हैं, और इस पर्सन को ये लगता है कि मैं अगर फ़ोन करूं, मैं अगर बात करूं, मैं अगर अप्रोच करूं तो पता नहीं, यानी शशो पंज वाली बात है. क्यूरियोसिटी से ज़्यादा इल्यूजन्स हैं कि इफ़्स और बट्स होते हैं ना, कि पता नहीं मेरी मैसेज का रिप्लाई आएगा नहीं, पता नहीं मेरा वेट कर रहे हैं, इतने दिन नहीं किया तो शायद अब भी नहीं होगा. लेकिन ऐसा नहीं है. आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ये आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं. अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, हैंडसम हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो ऑफ कोर्स बहुत ब्यूटीफुल हैं. बड़ी सटल सी, बड़ी ही स्मूथ सी और स्टेबल सी है. आप दोनों को एक दूसरे का साथ
अपनी अपनी लाइफ की मुश्किलात में काफ़ी सपोर्ट करता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो 10 ऑफ वॉन्ड्स एक बोझ का, एक तकलीफ़ का, एक परेशानी का कार्ड है। जबकि आप दोनों जब एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं तो किसी हद तक आप लोग एक लाइट एनर्जी में आ जाते हैं, चाहे वो एक छोटी सी कॉल और टेक्स्ट ही क्यों ना हो या कोई गिफ्ट का एक्सचेंज ही क्यों ना हो। तो इस वक्त जो आप लोग की एनर्जी है, वेटिंग में है आप लोग। आजकल इंतज़ार होता है, आजकल डिले होता है, बातचीत कम होती है, जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि कोई अपने फाइनेंसेस से स्ट्रगल कर रहा है, किसी की परेशानियों में ज़रा ज़्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन जब कभी आप कांटेक्ट करें तो वो पर्सन अवेलेबल भी है। लेट्स सी व्हाट मोर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर हम रीडिंग कर रहे हैं। व्हाट मोर। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 3 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 7 of Wands, and we'll take last card from this deck. 4 of Swords. Okay. किसी के पास किसी भी सॉर्ट की, किसी भी फॉर्म की जो है वो कम्युनिकेशन आ रही है, कोई क्लैरिटी है। आप एज अ पार्टनर इस मैरिटल अफेयर के अंदर, आपके पार्टनर या आप खुद चीज़ों को लेकर, मटेरियल्स को लेकर जगल कर रहे हैं। शायद आप दोनों एक दूसरे से मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी डिमांड नहीं करते, लेकिन दोनों पार्टनर में से किसी एक को ऐसा फील होता है कि शायद ये रिश्ता जो है ना किसी मटेरियल्स की बेस पर है, लेकिन मुझे ऐसा कहीं कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। सेलिब्रेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और सेलिब्रेशन कभी भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो लैविश वे में ही हो। इवन इफ़ यू सिट इन अ रूम एंड हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी, दिस इज़ ऑल्सो अ सेलिब्रेशन। एक पार्टी मोड की अर्ज बहुत ज़्यादा आप लोगों को फील हो रही है। क्यों? क्योंकि आप दोनों अपने अपने मुहाज पे बड़ी मुश्किल जंग लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं बता रहे कि हमारी जंगें कितनी ज़्यादा सीरियस और सिवियर हैं। कहीं कहीं पर मुझे फाइनेंसेस का भी इशू नज़र आ रहा है कि कोई फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। आप अपने पार्टनर को ये सब कुछ बताना चाहते हैं विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स। आप उनको क्लियरली ये बताना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हम एक दूसरे से कुछ एक्सचेंज, लेन देन की फॉर्म में ही करें, चाहे वो फिज़िकल इंटीमेसी हो या मटीरियल्स की फॉर्म में हो, बट यू शुड बी देयर, आई शुड बी देयर। तुमको और मुझको एक दूसरे के लिए होना चाहिए। आप ये बहुत क्लियरली और बहुत ओपनली ये बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपको वक्त आपको इस वक्त फेवरेबल नहीं लग रहा, बिकॉज कोई एक अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। इसके डिले में जो मोमेंट, आपके प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय करने के हैं, वो आप एंजॉय नहीं कर पा रहे, और बैक ऑफ माइंड आपके ये चल रहा है कि एक दिन आएगा जब ये सब कुछ होगा। आपकी अपने ही मामलात में दोनों पार्टीज़ की काफ़ी जंगें चल रही, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और आप इसके ओवर होने का वेट कर रहे हैं। कोई लिटरली बीमार भी है, कोई बीमारी को भी फेस कर रहा है, और आजकल वैसे ही तबीयतें लोगों की बड़ी ख़राब है, लेकिन ये बीमारी समहाउ वो है जो आपको आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा ड्रेन कर रही है। ये बीमारी वो है जो सोचों से ज़्यादा आपको तंग कर रही है। इस वक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि तलवार बिल्कुल सर पे लटक रही है, लेकिन आप आँखों देखा मसला और आँखों देखी परेशानियों से अब जान छुड़ाना भी चाहते हैं, लेकिन नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि वो मसाइल हैं ही ऐसे जो आपको बिल्कुल कॉर्नर कर रहे हैं। सोच आप बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन क्यों सोच रहे हैं आई डोंट नो। ठीक है, मुझे समहाउ ऐसा फील हो रहा है कि दोनों पार्टनर्स एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए भी बहुत सारी एजम्पशंस अपने एंड पे लगा के बैठे हुए हैं कि खुद ही सोच रहे हैं, खुद ही फैसला कर रहे हैं, खुद ही राय कायम कर रहे हैं, खुद ही उसको रिजल्ट्स दे रहे हैं, और एक दूसरे से ही बातचीत कम कर रहे हैं। जैसा आप अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं, वैसा ही आपका पार्टनर आपके लिए सोच रहा है, और ख़ुद ही सोचने में दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है, और उसी डिस्टेंस के साथ
उलझन भी बढ़ रही है। लेट्स सी मोर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर आप लोगों की रीडिंग। नो नथिंगनेस, नो थिंगनेस, गाइडेंस, ओके। पॉलिटिक्स 7-7, एग्जॉशन सॉर्ट्स के साथ आ गया, कंट्रोल। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी इजी पीजी फील करते हैं, लेकिन एक चीज़ तो फॉर श्योर है, आप दोनों में से कोई एक शायद ये सोचता है कि हम दोनों का रिश्ता मटेरियल्स पे बेस्ड है, विद नो थिंगनेस, टू ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। आपको लगता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ये डाउट होता है कि आपका सामने वाला बंदा आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, कुछ छुपा रहा है, कुछ डिसीव कर रहा है, वो उसके साथ मामला कुछ है, लेकिन वो आपको बहुत क्लाउडी सी चीज़ें दे रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोचों में हैं। आप ये भी नहीं बता पा रहे कि आप खुद इस वक्त कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल शो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना करें क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम में हैं। अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो ये सिमिलर एनर्जी आपके पार्टनर के साथ भी यही चल रही है। उनको भी बिल्कुल नम फील हो रहा है, नो थिंगनेस, कुछ ना करना, ना कोई चीज़, ना कोई आदत, ना कोई, सारा रूटीन चल रहा है, सारे काम चल रहे हैं, लेकिन अंदर से दिल दिमाग बिल्कुल खोखला खाली, जिसकी वजह से आप दूसरे वाले के लिए ये राय कायम कर रहे हैं कि ये मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये मेरे साथ चीट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं कुछ और लगा हुआ है, लेकिन इस वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद ही इस वक्त मेंटली इतने एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, और उस एग्जॉस्ट होने को आप कंट्रोल भी कर रहे हैं। उस कंट्रोल करने में आप अपने जज्बात भी कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी सोचें भी कंट्रोल कर रहे हैं, फीलिंग्स भी कंट्रोल कर रहे हैं, जिसमें आपको लिटरली किसी न किसी के साथ की ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि कोई हो जिससे आप बात करें। इनफैक्ट आप इस सिचुएशन को, इस पार्टनर को, इस अफेयर को भी लेकर किसी से बात करना चाह रहे हैं, बट यू कैन नॉट, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा जो है वो इस मैटर को लेकर सोच रहे हैं। आप लोगों में मुझे एक साइलेंस नज़र आ रही है, जो कि आप लोगों की खुद की क्रिएटेड है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपने अपने महाज पे अपनी अपनी लाइफ में किसी न किसी सिचुएशन में स्टक हैं, जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे को अपनी लाइफ के रियल सिनेरियोज नहीं बता रहे। पाथवे 35, शायद इस रिलेशनशिप में रहते हुए ही आप लोगों को ये भी रियलाइज़ हो गया कि आप लोगों का लाइफ पर्पस भी क्या है। तो हुआ ये होगा कि अफेयर हुआ होगा, और फिर एकदम से शेकअप वेकअप कॉल आई। मेन मेल आपकी लाइफ में, या तो ये पर्सन एक मेन मेल की तरह है, या आप इस पर्सन को एज अ मेन मेल देखते हैं। नंबर 1, कॉफिन। किसी की फैमिली में कोई ना कोई डेथ हुई है, और डेथ होने के बाद जिस तरीके से आपने इस पर्सन को अंडरस्टैंड किया है और जिस शक्ल में ये सामने आपके आए हैं, काफ़ी चीज़ें रिवील हो रही हैं। ये कॉफिन एक तरीके से बहुत सारी पुरानी चीज़ों को दबा कर, बंद करके, बरी करके आगे बढ़ने वाली बात भी होती है। तो ये दोनों सूरतों में ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जहाँ तक मैं इसको देख सकती हूँ, लाइफ का कोई एक फेज़ आया है, कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है जिसमें आपका जो मेन मेल है, आप खुद एक मेन मेल हो सकते हैं, या अगर आप फीमेल हैं तो ये पर्सन आपकी लाइफ का एक मेन मेल कैरेक्टर है। इस रिलेशनशिप में आने के बाद इसने लाइफ पर्पस को, पाथवे को अंडरस्टैंड किया, एंड नाउ दे फील दैट व्हाट दे डिड और व्हाट दे आर डूइंग इज़ नॉट राइट। सो लेट्स गिव इट अ फ्रेश स्टार्ट। अपने ही चीज़ों को एक फ्रेश स्टार्ट दें। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि फ्रेश स्टार्ट किस तरीके से होगा। लेट्स सी कि आपके पार्टनर के चैनल मैसेजेस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके लिए क्या हैं। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। ओके, वक्त शायद बिल्कुल उस वक्त आप लोगों के लिए सही नहीं था। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आई एम नॉट अवेलेबल, वो तो बात मैंने पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दी। बात आप अपने ही पर्सन से करना चाहते हैं लेकिन नहीं करते। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इनटॉक्सिकेटिंग। ये बिल्कुल कार्ड इस चीज़ को वो कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है कि जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों की एनर्जी एक दूसरे को एक्सचेंज करती है, आपकी कंपनी एक दूसरे को फिल्टर करती है।
और आपके साथ रहना इंटॉक्सिकेटिंग इनको देता है, यानी आप इनके अंदर से टॉक्सिसिटी निकलने लगती है, आपकी कंपनी जो है वो इनको सूद करती है। लेट्स सी कि आपकी इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल आउटकम क्या है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम रीडिंग कर रहे हैं, और जो लोग इस वाकई इसमें हैं वो अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं ताकि उनके लिए और क्लैरिटी हो। बिकॉज़ इस वक्त मुझे, अगर मैं रीडिंग को कंक्लूड करूं जो मैं हमेशा करती हूं, एक अननेसेसरी साइलेंस जो कि एजम्पशंस पे बेस्ड है ऐसी नज़र आ रही है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। ये सिचुएशन शायद 1 साल ले बेहतर होने की, ठीक है। स्ट्रेंथ कोई ना कोई ज़रूर गैदर कर रहा है, अपने अंदर हिम्मत जमा कर रहा है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। टॉक्सिकेटिंग और टॉक्सिसिटी का कार्ड बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज का भी हो रहा है। आई थिंक अगर आपके जहन में कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही है आपके पार्टनर को लेकर, तो उसको आपको हटाने की ज़रूरत है। व्हाट आई फील ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द एंड ऑफ अक्टूबर और नवंबर आपको क्लैरिटी होगी। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं बात ना करूं, पता नहीं जवाब आएगा नहीं आएगा, एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहना, खैर खैरियत में रहना, इन टच में रहना, अनलेस आपके लिए डेंजरस ना हो, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको इसके साथ एक्सटेंडेड रीडिंग चाहिए हो प्राइवेट, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डिटेल्स आर रिटन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इट्स वेरी सिंपल। जो लोग कह रहे हैं कि मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं हूँ, क्वाइट सरप्राइज। इनफैक्ट मैंने कल कुछ बहुत सारे लोगों से एक्सक्यूज़ की है कि अभी मैं रीडिंग्स, प्राइवेट रीडिंग्स देने के लिए अवेलेबल नहीं हूँ ड्यू टू सम फैमिली इंगेजमेंट्स, बट डेफिनेटली आई विल बी रिप्लाइंग यू द मोमेंट यू आर गोइंग टू ड्रॉप अ मैसेज, आई विल रिप्लाई यू बैक। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।